सब्जी वाले भैया, एक ताज़ा मोटा सा आलू तो देना, लाल सा देना। एक आलू मतलब 1 किलो? चलो अभी देता हूँ, सुबह ही ताज़ा सब्जी लाया हूँ, पहाड़ी आलू हैं। अरे 1 किलो किसने कहा है तुम्हें? मैंने तुमसे 1 आलू मांगा है, 1 ही चाहिए मुझे। तोल के दो, कितने का हुआ? अरे 1 आलू कैसे तोलूँगा मैं? वैसे 1 आलू 5 रुपए का बनता है, तो लाओ 5 रुपए फिर। अरे 5 रुपये का 1 आलू? मैं पागल हूँ क्या, तुम्हें 5 रुपये पकड़ा दूँ? 2 रुपये हैं, चल ये पकड़ 2 रुपये और ला मेरा आलू पकड़ा। आज की सब्ज़ी तो बन गई, कल की कल देखी जाएगी, कल को और ताज़ा सब्ज़ी ले लेंगे कोई। यूँ सीमा ने सब्जी वाले से 1 आलू लिया और वहाँ से चली गई। अरे यार, ये बुढ़िया कितनी कंजूस है, इसका तो रोज़ का काम है। 1 करेला दे दो, 1 आलू दे दो, 1 बैंगन दे दो। कल से इस गली में आऊँगा ही नहीं, दूसरी गली से चला जाऊँगा। ये लो बहू, आज की सब्ज़ी, इस आलू के 6 टुकड़े कर लेना, रात को सबको पूरे आ जाएंगे। रात को किसी को इतनी भूख तो लगती नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सारे खाते हैं। आज की सब्ज़ी तो हो गई, चल ध्यान से पका ले। अरे जब देखो कंजूसी करती रहती हैं माँ जी। भला 1 आलू की सब्ज़ी पूरी आती है? किसका पेट भरेगा? सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है, हर चीज़ में कंजूसी। मैं तो फंस गई हूँ इस घर में आकर। अरे बहू, मन ही मन में क्या बोली जा रही है तू? नहीं, कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं कह रही मैंने बस यही कह रही थी कि डिब्बे में चीनी भी ख़त्म हो गई है, तो आप स्टोर से चीनी डाल दें डब्बे में। अरे क्या क्या, चीनी का डब्बा ख़त्म हो गया? अरे मैं तो इतनी चीनी मैं कई महीने चला सकती हूँ और तूने 1 हफ्ते में ख़त्म कर दी। हद हो गई है तेरी। चलो ऐसा करूँगी, अब मैं डाला करूँगी, तुमने तो खर्चे की हद ही कर दी है। सीमा ने गिनती के 10 चम्मच चीनी के डालकर अपनी बहू को दिए। बहू, ये चीनी तूने 2 महीने इस्तेमाल करनी है और चंद इसके दाने तूने गिन कर चाय में डालने। इतनी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। खबरदार, तूने और चीनी मांगी। अरे माँ जी, इतनी सी चीनी में 2 महीने में कैसे निकालूंगी? आप भी हद कर देती हैं। इतनी सी चीनी से तो मैं तो 6 महीने निकाल लूं, और तूने तो खर्चे की हद कर दी है। ऐसे चीनी इस्तेमाल करती है जैसे हमारी चीनी की मिल हो। कुछ दिनों बाद सीमा चाय पी रही थी तो उसकी बहू आई और बोली, माँ जी, मैं किचन में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पे बेल हुई। मैंने देखा तो बिजली वाले भैया आए थे। ये बिजली का बिल दे गए हैं। अरे बिजली का बिल कितना आया है, जरा पढ़ के मुझे बता। माँ जी, इस पे तो 8,000 लिखा है। अरे 8,000 रुपए? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। दिन भी एसी, रात भी एसी। एसी के बगैर तो तुम्हारी जान निकलती है। इतना अच्छा मौसम है, ये पंखा क्यों चला रखा है? इसको बंद करो, ऐसे ही बैठेंगे अब। सीमा बिल की वजह से परेशान थी, तभी राजू और उसके बाबा आ गए। क्या हुआ सीमा, इतनी दुखी क्यों बैठी हो? और पंखा भी बंद किया है, सब ठीक तो है ना? अरे पंखा तो बंद करूंगी ही ना, बिजली का बिल आया है, वो भी 8,000 रुपए। आपकी बहू है ना, हर वक्त बिजली इस्तेमाल करती है, अब कहाँ से देंगे 8,000 रुपए? पापा जी देख लेना, मम्मी जी तो हर वक्त ऐसे ही मुझे डांटती रहती हैं। बिजली तो सारे ही इस्तेमाल करते हैं, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं। अरे माँ, 8,000 तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त को 15,000 बिल आया है और वो दिन रात ऐसे चलाते हैं। हमने तो बहुत बचत की है। अरे क्या मैं कोई बुरा करती हूँ? बचत ही तो करती हूँ और अपनी जेब में पैसे डाल लेती हूँ, घर के लिए ही सारा कुछ करती हूँ। एक दिन सीमा ने न्यूज़ में देखा कि एक लड़की ने अपने मीटर में ऐसी चेंजिंग की थी जिसकी वजह से उसको कोई बिल नहीं आया। तो सीमा के दिमाग में भी आइडिया आया कि वो भी यही काम करेगी और बिजली चोरी करेगी। ऐसे उसे बिल भी नहीं देना पड़ेगा और एसी भी चलाएगी। अगले ही दिन उसने घर वालों को बताए बगैर अपने मीटर में चेंजिंग करवा ली और सारा दिन एसी, पंखे और लाइटें दिल खोल कर चलाती और किसी को भी किसी किस्म की रोक टोक ना करती। सब घर वाले ये देखकर हैरान थे कि आखिर सीमा की कंजूसी गायब कैसे हो गई। पूरा महीना ऐसे ही उसने दिल खोल कर बिजली इस्तेमाल करके गुजारा और महीने के आखिर पर बिल आ गया। अरे वाह, इतनी दिल खोल कर बिजली इस्तेमाल की है और बिजली का बिल सिर्फ 200 रुपये। वाह, मज़ा ही आ गया। अरे माँ जी, आप बिजली चोरी कर रही हैं? आपको पता है ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसका जुर्माना बहुत भारी देना पड़ता है। अरे चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं। खबरदार जो तूने राजू और उसके बाबा को बताया। ये बात सीमा की जेठानी ने सुन ली। वो दोनों पहले जॉइंट फैमिली में इकट्ठी रहती थी
लेकिन फिर उनका बंटवारा हो गया। वो दोनों एक दूसरे की पक्की दुश्मनें थीं। उसने सोचा कि अब वो जाकर बिजली वालों को इसकी शिकायत करेगी। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और बिजली वालों को फ़ोन कर सीमा की बिजली चोरी के बारे में बता दिया। अगले दिन बिजली सेंटर से सीमा के घर 2 आदमी आ गए और सीमा परेशान हो गई कि इन्हें कहीं इसकी बिजली चोरी के बारे में पता ना चल जाए। उन्होंने इसके मीटर को देखा और उन्हें इसकी चोरी का पता चल गया। बिजली चोरी पकड़ी जाने के बाद सीमा को 60,000 का जुर्माना भरना पड़ा। अरे माँ, तुम्हारी कंजूसी ने आज हमें कितना जलील करवाया है। देखो, पूरे मोहल्ले को हमारी बिजली चोरी के बारे में पता चल गया है। हाँ, देखा ना, तुम्हारी कंजूसी की वजह से आज हमें 60,000 भरना पड़ गया। अपनी कंजूसी से बाज आ जाओ। कैसे कैसे दिन दिखाओगी हमें अब? राजू, पापा जी, आप मम्मी जी को ना डांटें। उन्होंने हमारे लिए ये सब किया है। अब आप उनको डांटना बंद कर दीजिए। जो होना था वो हो गया। अरे बहू, अब तो मीटर से वो सेटिंग ही ख़त्म हो गई है और घर के सारे पंखे चल रहे हैं। चलो जल्दी से उनको बंद कर दो। अरे मम्मी जी, अभी भी आप कंजूसी करेंगी? बूढ़ी बाबा, आपकी कंजूसी कब खत्म होगी? इस तरह सब हंसने लगे और सीमा की कंजूसी ख़त्म तो ना हुई लेकिन कम हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।